So good evening everyone. Today I am going to tell you about my life, my journey, how I think about to join the PCI Academy. So first of all I tell about myself. My name is Guru Sharma. I live in Haldwani. I am a national football player. I played so many places, national championships, state championship, and we qualified in that. And I also go different places in the different states of India. मैंने बहुत जगह देखी है, हर जगह के लोगों की बातें सुनी है, लैंग्वेज समझी, लेकिन जब मैं ट्रैवल करी फर्स्ट टाइम तो मैं छोटी थी. आई स्टार्टेड माय फुटबॉल जर्नी फ्रॉम 8th क्लास. टिल दैट टाइम आई एम नॉट दैट मच, मैं इतनी बड़ी नहीं थी तो उतना कुछ आइडिया नहीं था. मुझे बस था कि मुझे खेलना है, क्योंकि घर से सपोर्ट नहीं मिलता था कि हाँ ठीक है पढ़ाई तो कर ही रहे हैं जैसे भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं. पर मेरे अंदर से खुद के लिए था कि कुछ डिफरेंट करना है, यहाँ तक नहीं रुकना है, मुझे कुछ अलग करना है, अपनी फैमिली से हट के कुछ ऐसा अचीव करना है लाइफ में कि हाँ कि मैं बेस्ट हूँ अपनी जगह पे. जितना मेरे अंदर है मैं अपने आप को अपने ऊपर स्पेंड करना चाहती हूँ. So from 8th class I start playing football and I go to the stadium. I do practice. First I joined the basketball. At that time I didn't interested in that, but my friends told me that you have to play it. My PTI ma'am also forced me to go to the stadium because my height and my personality was like a player. So I think yes, I am also very at that time. तो मुझे ऐसा था कि मेरा वजन भी कम जाएगा और मेरे को खेलने का तो कुछ ऐसा पता नहीं था. मैंने कहा ठीक है चलते स्टेडियम चलेंगे. फिर मैं गई और बास्केटबॉल तो मुझे इतना पसंद नहीं आया और मैं जाती भी नहीं थी. फिर मैंने स्किप कर दिया. फिर अगेन मेरे फ्रेंड्स लोगों ने बोला कि चलो चलते हैं फुटबॉल करेंगे. मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगी, उसको बहुत दौड़ना पड़ता है. फिर उन्होंने बोला अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, सब हमेशा थोड़ी ना दौड़ना पड़ता है, कभी कभी दौड़ना पड़ता है, जाएंगे तो हो जाएगा. मैंने कहा ठीक है चलो घूमना है तो चलते हैं. तो मैं गई वहाँ पे, कोच से बात हुई, स्टार्ट किया. और उस टाइम पे ऐसा कुछ पता ही नहीं था कि फुटबॉल क्या होता है. तो कोच ने बोला कि ठीक है तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें हाथ से बॉल पकड़नी है, तुम गोलकीपर हो. मैंने कहा मुझे क्या पता होता है गोलकीपर क्या है, मुझे तो बस खेलना है. मैंने कहा ठीक है मैम. तो मैं हाथ से बॉल प्रैक्टिस करती थी और फिर ऐसा ही हुआ. फिर मैंने कीपिंग करी, बहुत आगे नेशनल वगैरह भी खेला. फिर उस टाइम तो जब तक मैं स्कूल में थी तब तक तो लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी. फ्रेंड्स के साथ खेलने को मिलता था मुझे, अलग अलग जगहों में जाने का, ट्रैवलिंग भी हो जाती थी साथ में और फ्रेंड के साथ घूमना भी हो जाता था. बट आफ्टर 12th जब मैं कॉलेज में गई उस टाइम पे मेरे करियर में एक ऐसा टर्न आया जब मुझे खुद के उस पर जाना पड़ा कि हाँ मुझे मुंबई जाना पड़ गया था प्रोफेशनल लेवल पे खेलने के लिए. So that time when I played from a professional club, मैंने बहुत चीज़ें नोटिस करी. वहाँ के लोग जो हमसे भी छोटे एज के थे और बहुत ठीक थे, अब इतना खेलने में भी इतना कुछ खास नहीं थे, बट उनकी पर्सनैलिटी और इनका इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छा था. उनको देख के मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुई. मैंने सोचा यार ये लोग तो इतना ठीक ठीक खेलते हमारे जैसे खेलते, पर ये बोलते कितना अच्छा है, कितना अट्रैक्टिव लगता है जब ये लोग बोलते हैं तो लोग उनको सुनना चाहते हैं. उस टाइम मेरे अंदर आएगी ठीक है मैं भी करूँगी, मेरे को भी करना है क्लास में. उस समय फाइनेंशियली इतना अच्छा वो था नहीं क्योंकि खुद की एजुकेशन मैंने से करी है अपने पैसे से ही. जितना गवर्नमेंट का करूँगी, कोशिश करूँगी, जब मेरे पास पैसे होंगे मैं भी करूँगी ऐसे कुछ क्लास जिसमें, क्योंकि इंग्लिश में समझ लेती हूँ, मेरे को पता है क्या बोल रहे सामने वाला, पढ़ भी लेती हूँ और ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है. प्रॉब्लम से मुझे बोलने में आता है. मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती इंग्लिश में कि मैं कैसे बोलूँ. उस समय मेरे अंदर चीज़ें चल रही होती है, मेरे को पता होता है आंसर. जब दूसरा बोल देता है तो अरे हाँ यार ये तो था, ऐसा होता है. तो मैंने कहा ठीक है करेंगे. फिर उसके बाद कोरोना आ गया, उससे तो फिर बहुत लॉस हुआ. फिर उसके बाद उसके जस्ट बाद मैं फिर गई खेलने, फिर बहुत सी चीज़ें फेस करी मैंने. उसके बाद मैं जब आई तो आई गो फॉर इंटरव्यू. मैंने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया क्योंकि उस समय मैं बस खेल रही थी. मुझे लगा कि ठीक है देख लेते हैं, खेलना ही तो है, बच्चों को स्पोर्ट्स करवाना है, सिंपल तो होता है, हम जो खेल रहे वही तो खिलाएंगे उनको. फिर मैं वहाँ गई, मैंने दिया, ठीक है मैं सेलेक्ट हो गई. फिर वहाँ पे स्टार्टिंग में लगा ठीक चल रहा है, ऐसे टाइम कट जाएगा, उसके बाद मेरे को अपना जाना है, कुछ और करूँगी. फिर धीरे धीरे बच्चों से अटैचमेंट भी हुई और उस समय फिर मुझे लगा कि मैं जो चीज़ कर रही हूँ मैं उसके लायक भी नहीं हूँ. अगर मैं
उनको करवा रही हूँ वो चीज़ें, तो मैं उनसे ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, तभी तो मैं उनको उसके बारे में बता पाऊँगी। मेरे को पता है चीज़ें, मैं इनको हिंदी में एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट PCI इज़ नॉट अबाउट द इंग्लिश स्पीकिंग। वो हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को भी बढ़ाता है, पर्सनैलिटी को भी डेवलप करता है कि हम किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं किसी के सामने। तो उस वजह से मैंने कहा कि ऐसा कुछ क्लासेस ऐसा कुछ मिल जाएगा तो मैं करूँगी। हालांकि मेरी जर्नी मतलब मेरा शेड्यूल बहुत टफ था, बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी, मेरे फादर का एक्सीडेंट भी हुआ था उस टाइम पे। फिर भी मैंने कहा कि अब तो मास्टर्स कंप्लीट हो गया, अगर मेरे पास डिग्री है तो उसके लायक में बनना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं एक योगा टीचर, एक स्पोर्ट्स टीचर बनती हूँ तो मैं कैसे लोगों को कमांड करूँगी, कैसे उनको कैसे उनसे कन्वर्सेशन करूँगी, वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं बहुत जगह गई, फिर मैंने PCI गया, मैंने कहा ठीक है ज्वाइन करते हैं। स्टार्टिंग में आई, मुझे कुछ उतना खास समझ में नहीं आ रहा था, मैंने कहा ठीक है क्या पता बैठूंगी समझूंगी देखूंगी तो थोड़ा थोड़ा समझ आने लगेगा। तो ऐसी चला, थोड़ा ठीक हुआ, क्योंकि इंग्लिश तो ठीक ही नहीं समझ जाती थी, तो उतना कुछ प्रॉब्लम ऐसा लिखने में नहीं आया। बोलने की मेन थी हेजिटेशन था स्टेज पे बोलने का। तो धीरे धीरे अलग अलग टाइप की जो सर हम लोग को मैम लोग करवाते हैं, अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़, उसमें पार्टिसिपेट करने के बाद वो हेजिटेशन भी दूर हो गई। तो अब मुझे उतना डर नहीं लगता है कि हाँ मुझे स्टेज पे जाके अगर बोलना पड़ गया या फिर बच्चों के सामने सब कुछ बोलना पड़ गया, तो मुझे इस बात का डर नहीं रहता। पर एक चीज़ हमेशा याद रहती है मुझे सर की, जो सर ने बोला था, क्योंकि एक टाइम पे मेरे अंदर ऐसा भी आया कि अब बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, जॉब भी है, अपना योगा भी सीखना है, अब ये नहीं हो पा रहा, बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ी। फिर सर ने एक बात बताई थी कि एक लेडी के बारे में बताई थी, तो उन्होंने ज्वाइन किया और प्रॉब्लम थी उससे उन्होंने छोड़ दिया, वो आज तक नहीं कंप्लीट कर पाई। फिर मैंने कहा अगर मैं अभी छोड़ दूंगी फिर लाइफ मुझे नहीं पता कि आगे कब मुझे चांसेस मिलेगा, तो मैं ये दोबारा कर पाऊँ, कैसा सिचुएशन रहेगा। और मैं चाहती हूँ कि अगर मैं अपने प्रोफेशन में जाऊँ तो पूरी तैयार होके जाऊँ, मुझे कहीं से भी किसी चीज़ की कमी ना हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आई और मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, और मैं इसको कंप्लीट भी करना चाहती हूँ और अच्छी बन के जाना चाहती हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। तो बने रहिए हमारे साथ फॉर मोर वीडियो।